हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले डिटर्मिनर्स, जो कि ना सिर्फ 9th और 10th क्लास में पूछा जाता है बल्कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। और सबसे मेन बात, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक भी होता है जो कि अपने खुद के नाम से अपने बारे में बता देता है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनर्स क्या होता है। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, डिटर्मिनर्स मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी नाउन से पहले। मार्क माय वर्ड्स, नाउन से पहले उस नाउन का मीनिंग डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन मतलब मीनिंग फिक्स या फिर डिसाइड करने के लिए। और अगर डिटर्मिनर और नाउन को हम लोग एक साथ में यूज करते हैं तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, दिस इज माई बुक। यहाँ पे ये बुक क्या है? बुक एक नाउन है। इससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया माई, तो ये क्या बन गया? डिटर्मिनर बन गया, क्योंकि ये इस बुक का मीनिंग डिटरमाइन कर रहा है कि ये बुक मेरी है, तो ये बन गया डिटर्मिनर। सेम वेज एक और एग्जांपल हमने लिखा है, दिस बुक इज माइन। अब आप लोग बताइए यहाँ पे डिटर्मिनर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया होगा माइन, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल्दो दोनों का मीनिंग सेम है, माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन इसीलिए मैंने बताया कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउन से पहले कोई वर्ड अगर यूज किया जाएगा तो ही वो डिटर्मिनर बनेगा। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। नाउन क्या है? नाउन है यहाँ पे बुक, नाउन आ गया। इससे पहले हमने क्या यूज किया? दिस, तो ये दिस यहाँ पे डिटर्मिनर बना है। हो गया ना कंफ्यूज? बिल्कुल जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। सिंपल सा लॉजिक बता दूं, अगर डिटर्मिनर्स को आइडेंटिफाई करना है तो डिटर्मिनर्स को मत ढूंढो, नाउन को ढूंढो। नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो हमेशा डिटर्मिनर बनेगा। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे एक काम करते हैं, हम लोग नाउन को हम लोग एक शर्ट मान लेते हैं। फाइन। अब ये जो शर्ट है ये नाउन है और ये जो टाई है ये डिटर्मिनर है। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या बिना शर्ट के मैं टाई लगा सकता हूं? टी शर्ट पे, बनियान पे, साड़ी पे? हाँ, आजकल वो फैशन के दौर में जरूर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो बिना शर्ट के टाई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम वेज बिना नाउन के डिटर्मिनर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर नाउन है तो ही डिटर्मिनर्स आ सकता है। तो शर्ट को ढूंढो, टाई अपने आप मिल जाएगी, लेकिन टाई अगर नहीं है तो शर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब नाउन को ढूंढो, नाउन से पहले जो वर्ड यूज होगा वो हमेशा डिटर्मिनर बनेगा। अब हम लोग डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिटर्मिनर्स जो होते हैं ये एक्चुअली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि एडजेक्टिव होता है फादर। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन। वो वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मतलब हिंदी में जिन्हें हम लोग विशेषण बोलते हैं ना, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा की, तो नाउन की जो क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को फर्दर जब हम लोग डिराइव करते हैं तो इसमें से निकल के आता है डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स को जब फर्दर डिराइव किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तो इसमें से निकल के आता है आर्टिकल्स। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स ये दोनों सन हैं किसके? एडजेक्टिव के। फाइन। सो एडजेक्टिव सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद में आता है डिटर्मिनर, एंड देन एट द वेरी लास्ट कम्स आर्टिकल्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, एडजेक्टिव का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ सिंसियर क्लास। दिस इज अ सिंसियर क्लास। अब यहां पे देखिए ये क्लास, ये नाउन है। इस नाउन से पहले मैंने ये वर्ड यूज किया है सिंसियर, तो ये क्या बन गया? डिटर्मिनर? नहीं, ये बन गया एडजेक्टिव। तो मतलब क्लास नाउन है, इससे पहले मैंने ये वर्ड यूज किया है सिंसियर, तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार नाउन से पहले हम जो वर्ड यूज करेंगे वो डिटर्मिनर होगा या वो एडजेक्टिव होगा। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूं एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। डिफरेंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनर्स को हम लोग यूज करते हैं किसी भी नाउन के लिए। फाइन, ये तो हम सब लोगों को पता है। एडजेक्टिव भी नाउन के लिए यूज होता है। नाउ सी द डिफरेंस। एक जो डिटर्मिनर होता है वो किसी नाउन से सिर्फ पहले ही यूज किया जा सकता है, नाउन के कभी बाद में यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, दिस क्लास इज सिंसियर। यहाँ पे क्लास नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया दिस, तो ये क्या बन गया? डिटर्मिनर। इससे मैं नाउन के बाद में यूज नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा तरीका है कि क्लास के बाद में दिस आ जाए? क्लास इज दिस सिंसियर, क्लास दिस इज सिंसियर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे दिस डिटर्मिनर है। अब दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव को हम लोग नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज नाउन के बाद में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सिंसियर क्लास। क्लास यहाँ पे नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया है सिंसियर, तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए मैं इसे बाद में भी यूज कर सकता हूं, दिस क्लास इज सिंसियर। सो यहां पे ये क्लास नाउन है, इसके बाद में वर्ड आया सिंसियर, तो ये एडजेक्टिव बन गया। सो मतलब एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनर्स को हम नाउन के सिर्फ पहले यूज कर सकते हैं, बाद में नहीं, और एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले और बाद में दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव का। अब हम लोग डिटर्मिनर्स के टाइप्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है न्यूमरल्स। नाम से पता चल रहा है, न्यूमरल्स नंबर की बात करेगा। सो न्यूमरल्स जो एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं या एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे 1 2 3, या फिर एक ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा। न्यूमरल्स दो होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। इसके भी नाम से पता चल रहा है। कार्डिनल मतलब जो हमें काउंटिंग बताता है, कार्डिनल काउंटिंग या नंबर्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास यहाँ पे 3 पेन है, फाइन। सो पेन नाउन है, इसकी मैंने नंबर यहाँ पे बताया है, डिटरमाइन करके एक वर्ड मैंने यहाँ पे बताया 3, तो ये नाउन से पहले मैंने यूज किया और इसने डिटरमाइन कर दिया पेन को। मेरे पास पेन है, कितने? 3 पेन है, तो यहाँ पे 3 क्या बन गया? डिटरमिनर। और ये हमें क्या बता रहा है? काउंटिंग बता रहा है, कार्डिनल बन गया। दूसरा ऑर्डिनल क्या होता है? सो ऑर्डिनल्स होते हैं जो हमें ऑर्डर बताते हैं, नाम से पता चल रहा है इसके भी। ऑर्डिनल मतलब जो हमें ऑर्डर या सीक्वेंस बताते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द सेकंड पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। अब पेन तो नाउन है, इससे पहले मैंने क्या यूज किया है? सेकंड। ये हमें क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। मैं कौन से वाले पेन की बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली इस वाले पेन की बात कर रहा हूँ। तो इसने हमें सीक्वेंस बताया, इसने हमें ऑर्डर बताया, तो ये बन गया डिटर्मिनर। कौन सा बन गया? ऑर्डिनल। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी हम डेट्स की बात करते हैं, जितनी भी डेट होती है वो हमेशा ऑर्डिनल्स में आती है। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा पेपर कब है, तुमने बोला 10 जुलाई, तो ये एकदम गलत है। यहाँ पे होगा 10th जुलाई। अगर मैं बोलूंगा पेपर कब है तो वो 10th जुलाई होगा। अगर इसे हम लोग 10 जुलाई लिखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि डेट्स हमेशा और हमेशा ऑर्डिनल्स में आती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। अब इंटेरोगेटिव वो होता है जो इंटेरोगेट करता है, यानी जो क्वेश्चन रेज करता है। सो वो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं एक नाउन से पहले इंटेरोगेट करने के लिए। दोबारा से ध्यान देना, नाउन से पहले। अब देखिए इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। WH वर्ड्स तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग से हम लोग काउंट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल ये 9 है। लेकिन इन 9 WH वर्ड में डिटर्मिनर सिर्फ 3 है। और कैसे? नाउन से पहले जो वर्ड यूज करेंगे वही तो डिटर्मिनर बनेगा ना यार। सो यहां पे देखिए, व्हाट फूड डिड यू ईट लास्ट नाइट। ये फूड क्या है? नाउन। इससे पहले हमने वर्ड यूज किया व्हाट, तो ये बन गया डिटर्मिनर। सेम वेज, विच मूवी इज योर फेवरेट। मूवी नाउन है, इससे पहले हमने वर्ड यूज किया विच, डिटर्मिनर बन गया। हुज क्लास डू यू लाइक द मोस्ट। क्लास एक नाउन है, इससे पहले हमने वर्ड यूज किया हुज, तो ये डिटर्मिनर बन गया। बाकी के वर्ड्स डिटर्मिनर क्यों नहीं बने? क्योंकि नाउन से पहले यूज नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे हु कहाँ पे यूज हो रहा है? आर से पहले। आर तो हेल्पिंग वर्ब है। होम ये भी नाउन से पहले यूज नहीं हो रहा। वाई ये भी नाउन से पहले यूज नहीं हो रहा। व्हेन इसके बाद में भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा है। हाउ के बाद भी हेल्पिंग वर्ब और वेयर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब। मतलब नाउन से पहले अगर है तो ही वो डिटर्मिनर बनेगा, अदरवाइज वो डिटर्मिनर नहीं बनेगा। सो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हमारे पास सिर्फ ये 3 होते हैं, व्हाट, व्हिच एंड हुज। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर जो हमारे पास है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत ही ज्यादा इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करे, मतलब किसी की तरफ इशारा करे, इसे हम लोग सिंपली समझ सकते हैं इंडिकेटिव नाम से। वैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम नहीं होता, ये तो मैंने समझाने के लिए बता रखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट करे, यानी जो हमें इशारा करके बताए। और ये हमारे पास 4 होते हैं, दिस, दैट और दिस, दोज। दिस यूज किया जाता है उस नाउन के लिए जो नाउन सिंगुलर होता है और हमारे पास होता है। सिंगुलर और पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लैपटॉप इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस लैपटॉप इज इंपॉर्टेंट। लैपटॉप नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया दिस, तो ये डिटर्मिनर बन गया। और ये क्या कर रहा है? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये लैपटॉप जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर एक लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, पास में पड़ा हुआ है मेरे, बन गया। दैट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दिस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिस्टेंस में। नंबर में सेम होता है, दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए, लेकिन डिस्टेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमेशा यूज किया जाता है
दूर वाली चीजों के लिए, फार्दर के लिए। फॉर एग्जाम्पल दैट फैन इज नॉट वर्किंग, फैन नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया दैट, ये बन गया डिटर्मिनर। वो फैन काम नहीं कर रहा, वो वाला फैन जो उधर लगा हुआ है दूर है मुझसे, तो बन गया डिटर्मिनर। सेम वेज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी कैटेगरी में हमारे पास दो और है, और वो है दीज और दोज। दीज प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, दोज भी प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? दीज यूज किया जाता है उस नाउन के लिए जो नाउन हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल दीज सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल। सेंटेंसेस नाउन है, साथ ही प्लूरल भी है, लेकिन हमारे पास में ये सारे सेंटेंस, ये जो मेरे पास में जो एकदम करीब है मेरे, सो ये प्लूरल है और पास में भी है, इसलिए हमने दीज वर्ड यूज किया है, डिटर्मिनर बन गया। दोज यूज किया जाता है उन नाउन के लिए जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज डेज वर वेरी ब्यूटीफुल। डेज नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया दोज, ये बन गया डिटर्मिनर। वो दिन कितने अच्छे थे। कौन से दिन? जो अब चले गए, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले वाले, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे या फिर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। सो पास्ट भी जो होता है वो भी हमेशा फार्दर की बात करता है, यानी दैट और दोज को हम लोग पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है ये किसी भी नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, यानी इंडिविजुअलाइज करके बात करता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग बात करते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, मतलब एक ग्रुप के मेंबर्स की इंडिविजुअली हम लोग बात करते हैं, और ये हमारे पास होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नियर। एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट हैज क्लियर द एग्जाम। स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया एवरी, सो ये बन गया डिटर्मिनर। और ये क्या कर रहा है? हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहा है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं यहां पे ये एक क्लास है, फाइन, क्लास में बहुत सारे बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं। अब इन बहुत सारे बच्चों को, मतलब ये क्लास, ये पूरी की पूरी जो क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास एक ग्रुप है, और इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन स्टूडेंट्स को मैं इंडिविजुअलाइज करके बात कर रहा हूं, मतलब इंडिविजुअली। एवरी स्टूडेंट हैज क्लियर द एग्जाम, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता था ऑल द स्टूडेंट्स हैव क्लियर द एग्जाम, लेकिन वहां पे मैं द क्लास एज ए होल की बात करता। लेकिन यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं एवरी स्टूडेंट, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के मेंबर्स यानी स्टूडेंट्स की इंडिविजुअली करके बात कर रहा हूं। एवरी मतलब इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, हर एक ने एग्जाम क्लियर कर लिया। सो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने पूरे के पूरे मेंबर्स को, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव जो कि बात करता है किसी भी नाउन के ऊपर ऑनरशिप की। पॉजेसिव मतलब जो पोजेशन की बात करता है, पोजेशन मतलब होता है अधिकार की बात करता है। सो ये क्या शो करता है? शोज द ऑनरशिप ऑफ ओवर अ नाउन। एक नाउन के ऊपर ऑनरशिप, अधिकार बताता है। जितने भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है उन सबका पॉजेसिव डिटर्मिनर हमारे पास होता है। सबसे पहले प्रोनाउन को हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए हमारे पास जितने भी पर्सन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनर्स होंगे, पॉजेसिव डिटर्मिनर। और पर्सन हमारे पास कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है। ये सारे प्रोनाउन है, नेम तो नाउन होता है। ये सारे सब्जेक्टिव केस है। अगर इन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? आई का बन जाएगा मी, वी का अस। ये एक्टिव पैसिव में यूज होता है जनरली। यू ही रहता है, ही का हिम बन जाता है, शी हर, इट ही रहता है, दे का देम बन जाता है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं? वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये जो इधर वाले केसेस है सब्जेक्टिव, ये सारे के सारे वर्ब से पहले आएंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सारे के सारे वर्ब के बाद आएंगे। सो अगर इन सबको मैं वर्ब के बाद लिख दूंगा तो वो ये बन जाएंगे। सेम वेज यहाँ पे डिटर्मिनर्स की हम लोग बात करते हैं, साथ ही साथ प्रोनाउन की भी बात करते हैं। सो डिटर्मिनर्स हमारे पास है माय, फर्स्ट पर्सन का, मतलब आई का डिटर्मिनर बन जाता है माय, वी का आर बन जाता है, यू का योर रहता है, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। नेम में सेम रहता है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा लग जाता है। फिर आता है प्रोनाउन, ये कहाँ यूज किया जाएगा? सो देखिए नाउन जब भी आ जाता है, नाउन से पहले अगर हम लोग बात करें तो वो डिटर्मिनर होगा, नाउन के बाद में सेम डिटर्मिनर प्रोनाउन बन जाता है। मतलब ये वाले जितने भी केसेस है ये सारे के सारे किसी भी नाउन से पहले आ सकते हैं। अच्छा अगर इनको मैं नाउन के बाद में यूज करना चाहूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया डिटर्मिनर तो नाउन के पहले ही यूज हो सकता है, बाद में नहीं। तो अगर बाद में हम लोग यूज करना चाहे तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे और ये प्रोनाउन बन जाएंगे। सिर्फ माई का चेंज होगा, माई का चेंज होकर माइन बन जाएगा, बाकी सब में एस लगा देना है प्रोनाउन बनाने। तो और में एस लग गया अर्स, योर में एस लग गया योर्स, हिज में ऑलरेडी एस है, लगाने की जरूरत नहीं है।
हर में एस लग गया हर्स, इट्स में ऑलरेडी एस है, लगाने की जरूरत नहीं है, देयर में एस लग गया तो ये बन गया देयर्स। फाइन। सो ये सारे हम लोग कब यूज करेंगे, जब किसी नाउन के बाद में हमें यूज करना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है यार, और डिटर्मिनर जो नाउन से पहले यूज करेंगे। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सो देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दिस इज माई लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, नाउन है। इससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया माई, ये डिटर्मिनर बन गया, और ये इस लैपटॉप पे मेरा पोजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, ये मेरा लैपटॉप है। तो यहाँ पे मैं अपना अधिकार बता रहा हूँ इस लैपटॉप पे। सेम इज माइंड योर बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस नाउन है, योर क्या कर रहा है, उसे डिटरमाइन कर रहा है। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। किसका काम, अपना, यानी तुम्हारा। तो काम पे तुम्हारी ऑनरशिप बताई गई है। डोंट ट्राई टू हैक माई चैनल, चैनल नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया माई, ये भी बन गया डिटर्मिनर। चैनल पे मेरा पोजीशन बता रहा है, ऑनरशिप बता रहा है। और क्लास इज वेरी गुड, क्लास नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया आर, तो ये भी डिटर्मिनर बन गया, और ये भी क्लास के ऊपर अपनी ऑनरशिप बता रहा है, अधिकार बता रहा है, हमारी क्लास बहुत अच्छी है। आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, ओ, एन और द। ओ और एन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अ को देखते हैं। सो अ का मतलब होता है एक, मतलब ये एक का सेंस भी देता है, साथ ही साथ ये सेंस देता है कोई का भी। कहाँ यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन के लिए। दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड करता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। सो उससे पहले हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ लायन। लायन, यहाँ पे ये जो एल है ये कॉन्सोनेंट साउंड हमें कर रहा है। इससे पहले हमने वर्ड यूज किया अ, सो बन गया आई सॉ अ लायन। दूसरा इन जनरल, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी नाउन के बारे में और इसमें किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहे, एकदम जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल सी, किसी भी तरह की कोई खास बात नहीं बता रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ लायन, मैंने एक लायन देखा। अब यार इसमें किसी तरह की कोई स्पेसिफिकेशन मैं नहीं बता रहा। नॉर्मली हम लोग रास्ते में चलते हुए गाय भैंस वगैरह सब कुछ देखते हैं, वैसे ही मैंने एक लायन देखा, बस किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग किसी नाउन को रेफर करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले अगर मैंने उस नाउन के बारे में एक बार भी बात नहीं की है, पहली बार मैं बात करूं, हमेशा अ यूज करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें हेल्प करेगा अ और द में डिफ्रेंशिएट करने में। आई सॉ अ लायन, अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ आई सॉ अ लायन, मैंने एक लाइन देखा, क्या इससे पहले मैंने लाइन की बात की आप लोगों से, नहीं की ना। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम रेफरिंग दैट पर्टिकुलर नाउन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो आई सॉ अ लाइन, मैंने एक लाइन देखा, मतलब यहां पे पहली बार लाइन की बात की गई है, अ हमने यूज किया। एंड क्या होता है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल वो आएंगे, सिंगुलर होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये यूज किया जाता है उस नाउन के लिए जो नाउन हमें वावल साउंड करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, वावल लेटर नहीं, वावल साउंड, और वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। एक बहुत ही सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को लिखने का। वावल्स क्या होते हैं, वावल्स होते हैं हिंदी में जो मात्रा होती है ना, मात्रा, उन्हें हम वावल्स बोलते हैं। जैसे वैसे तो इंग्लिश में कोई फिक्स नहीं है कि ए से ए की मात्रा आएगी या ई से ए की मात्रा आएगी, ई की भी आ सकती है, अ की भी आ सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग जनरलाइज करके देखते हैं। अ यूज किया जाता है ए और आ की मात्रा के लिए, ई, ए और ए, आई, ई और ई, ओ और औ, उ, सॉरी यू, उ और ऊ की मात्रा के लिए। अगर कोई भी वर्ड आप लोगों के सामने आ जाता है और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी, कि वहां पे अ यूज होगा या फिर एन, उसे हिंदी में लिख के देखो यार। हिंदी में अगर वो इन मात्रा से शुरू हो रहा है ना, तो वहां पे बिना सोचे समझे एन लगा दो, शुरू अगर मात्रा से हो रहा है, अदरवाइज वहां पे अ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं यूनियन, अब यूनियन से पहले क्या आना चाहिए, सॉरी यूनियंस नहीं आएगा, यूनियन आएगा। यूनियन से पहले क्या आएगा, अ आएगा, क्योंकि हिंदी में अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये बनेगा यूनियन। ये देखिए ये से स्टार्ट हो रहा है, ये कोई मात्रा है क्या, नहीं है। अब वैसे ही अगर मैं लिखता हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये आएगा अम्ब्रेला। सो ए यहां पे एक मात्रा है, ऐसे अनार मात्रा है, इसलिए यहां पे एन आ गया। वैसे एक वर्ड है हमारे पास बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, चलिए उससे पहले एक दूसरा वर्ड देखते हैं। जैसे वन आ गया, वन, वन मैन आर्मी, है ना, वन मैन आर्मी। अब इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ओ आ गया, एन आना चाहिए, नहीं, हिंदी में लिखेंगे तो ये बनेगा वन, व, तो ये व कोई मात्रा है क्या, नहीं है ना, तो यहां पे क्या आएगा, अ आएगा। अब एक वर्ड जो कंफ्यूजिंग है वो है YEAR, इसके पहले बताइए क्या आएगा,
अगर आप लोग बोलते हैं अ आएगा तो क्यों और एन आएगा तो क्यों, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अ आएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एन आएगा क्योंकि उन्होंने भी कहीं पढ़ा है। लेकिन हिंदी में जब हम इसे लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं यर, ये होता है यर, इसे हम लोग ईयर नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का यर होता है। यह कोई मात्रा है क्या? नहीं है ना, इसलिए यहां पे अ आएगा, एन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ ईयर। ईयर, आप लोगों को ई सुनाई दिया होगा, लेकिन सच बता रहा हूं कसम से मैंने ई नहीं बोला। ये ईयर वर्ड ही ऐसा है, जब भी हम लोग इसे बोलते हैं ई ऑटोमेटिकली निकलता है। अब हम लोग द देखते हैं। द यूज किया जाता है उस नाउन के लिए जिस नाउन में किसी तरह की कोई भी स्पेसिफिकेशन होती है, कोई खास बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सन, सन में स्पेसिफिकेशन है, बहुत सारे स्टार्स है, तारे हैं, लेकिन सन उनमें से यूनिक है जो हमें लाइफ सेविंग एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पे द यूज किया है। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले भी हम लोग हमेशा, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हम लोग हमेशा द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का ही एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात, सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो टॉप लेवल की डिग्री होती है, उससे पहले हम लोग द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट, बेस्ट से पहले द आएगा। अगर मैं लिखूं आई एम बेस्ट, ये गलत है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज करेंगे। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो इधर से घूम के आ रहा है। फॉर प्री रेफर्ड नाउन्स, मतलब अगर हम किसी नाउन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, अब हम लोग अगर बात करें दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम लोग द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लायन वॉज वेरी डेंजरस। वो लायन बहुत डेंजरस था। कौन से लायन की मैं बात कर रहा हूं? वो लायन जो हम लोग यहां पे बात कर चुके हैं, जो अभी हमने मार्केट में देखा था ना, सेम लायन की अब मैं दूसरी बार बात कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया द लायन वॉज वेरी डेंजरस। कौन सा लायन? द वन हुम आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं अ में। सो दोबारा हम लोगों को जब भी किसी की बात करनी होती है द यूज करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स। और फिर लास्ट हमारे पास आता है क्वांटिफायर्स। इसके भी नाम से पता चल रहा है यार, क्वांटिफायर्स मतलब ये बात करता है क्वांटिटी की। सो वो वर्ड्स जो एक क्वांटिटी शो करते हैं, जैसे सम, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, ऑल, एटसेट्रा। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और कुछ जो दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। लिटिल हम सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं और फ्यू सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। नाउन होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो काउंटेबल। जिन्हें हम एक भी काउंट नहीं कर सकते, जैसे मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, तो मैंने ऐसे बोला बिल्कुल भी, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मुझे 1 हवा नहीं आ रही या 2 हवा नहीं आ रही? हवा को काउंट कर सकते हैं? अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया मैनी, काउंट कर सकता हूं इसलिए मैनी यहाँ पे आया, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, डिटरमिनर बन गया। शी डज नॉट हैव मच टाइम, टाइम नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया मच, ये बन गया डिटरमिनर। काउंट हम लोग नहीं कर सकते मच को, मैनी काउंटेबल होता है और मच अनकाउंटेबल होता है, ऑल दोनों होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। देयर इज लिटिल वाटर इन माई पूल, वाटर नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया लिटिल, तो ये बन गया डिटरमिनर, अनकाउंटेबल है। अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज हम लोग देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। देखिए ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। फाइन, अब देखिए यहां फ्यू में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं है ना, सेम बात लिटिल में भी होगी, दोनों सेम है, बस फ्यू और लिटिल में एक ही डिफरेंस है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फ्यू में कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया, जिसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया वो ऑलमोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी की बात करता है, मतलब लगभग ना के बराबर, इतनी कम क्वांटिटी है कि ना के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आई हैव फ्यू रुपीज इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में फ्यू रुपीज है, रुपीज नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया फ्यू, डिटरमिनर बन गया। जब मैंने बोला आई हैव फ्यू रुपीज इन माई वॉलेट, मतलब मेरे वॉलेट में ना के बराबर रुपीज है, यानी होंगे कोई 10-20 रुपए, कुछ नहीं हो सकता उनसे, तो ये पैसे तो है तो सही, लेकिन ना के बराबर है, ऑलमोस्ट निगेटिव क्वांटिटी शो कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इससे पहले मैं ये आर्टिकल यूज कर लेता हूं अ, तो मैं यूज करूंगा उस क्वांटिटी की जो थोड़ी होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी। यहां मच नहीं आएगा, यहां पे मैनी आएगा, सम बट नॉट मैनी, क्योंकि फ्यू काउंटेबल है, मच लिटिल में आएगा। सो थोड़ी क्वांटिटी है लेकिन ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू रुपीज इन माई वॉलेट, अ फ्यू रुपीज, रुपीज नाउन है, और इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया फ्यू, तो ये क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया।
आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई वॉलेट, मतलब मेरे वॉलेट में इतने रुपीज़ हैं कि उससे काम चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100-200 रुपये हैं तो कोई भी काम चल जाएगा, छोटा मोटा काम चल जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक में, तो वो भी काम चल सकता है, मार्केट से सब्जी वगैरह लानी है, काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा रुपीज़ नहीं है। तो मैं बोलूँगा मेरे वॉलेट में थोड़े रुपीज़ है, थोड़े मतलब है लेकिन ज़्यादा नहीं है, बाकी ज़्यादा काम नहीं हो सकता। तो ये हो गया अ फ्यू। अब आता है द फ्यू। द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल दैट आर, ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, मतलब ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कौन सा नहीं है? अ फ्यू। सो देखिए अभी अभी हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था अ यूज़ किया जाता है जब हम पहली बार नाउन को रेफर करते हैं, द यूज़ किया जाता है बाद में रेफर करते हैं। सो वो क्वांटिटी जो ज़्यादा नहीं है उसके बारे में पहली बार मैंने बात की अ फ्यू की। अब दोबारा अगर मैं बात करूंगा सेम क्वांटिटी के बारे में तो यहाँ पे द फ्यू आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल द फ्यू रुपीज दैट आई हैड इन माई वॉलेट हैड बीन स्टोलन। वो थोड़े से रुपीज जो मेरे वॉलेट में थे वो चोरी हो गए। कौन से रुपीज? इनकी, अभी जो मैंने बात की इनकी। तो ये थोड़े से रुपीज जो मेरे वॉलेट में थे ये पूरे के पूरे चोरी हो गए, पूरे के पूरे, कुछ भी नहीं बचा। रुपीज नाउन है, इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया है द फ्यू, ये बन गया डिटरमिनर। अच्छा, मैं लास्ट में एक और तरीका बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफ्रेंशिएट करने का। उसके लिए लास्ट तक देखना है, एक बार लिटिल वाला हम लोग देख लेते हैं। सो ये हो गया फ्यू। लिटिल को अगर हम लोग देख लें सेम होता है, मैंने बताया किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट लिटिल इज यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। सो अब देखिए लिटिल कोई आर्टिकल हम लोग यूज नहीं कर रहे है ना, किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं है, ना अ है ना ही द है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में लिटिल मिल्क है मतलब थोड़ा सा, ना के बराबर। अगर मैं बॉटल को टिल्ट करूंगा तो शायद एक दो ढक्कन निकल पाएगा, ना के बराबर। चाय भी नहीं बन सकती यार उससे। तो अ लिटिल, सम बट नॉट मच, थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। सो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा दूध है। थोड़ा दूध जैसे घर पे 5 मेहमान आ गए, 5 गेस्ट आ गए, अब बॉटल में थोड़ा दूध है, मतलब 2 या 3 कप तो चाय बन सकती है लेकिन 5 लोगों के लिए नहीं बन सकती, दूध थोड़ा है। सेम थोड़े से क्वांटिटी के बारे में अभी मैंने बोला थोड़ा है, मतलब बहुत सारे में से थोड़ा सा दूध है। अब उस थोड़े के बारे में अब अगर मैं दोबारा और बात करूं तो मैं द यूज करूंगा, द लिटिल। नॉट मनी बट ऑल दैट इज, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है पूरा का पूरा, ये ज्यादा नहीं था ना। अगर इस पूरे के पूरे की अब मैं बात करूं, द लिटिल मिल्क दैट वाज देयर इन द बॉटल हैज बीन स्पिल्ड। वो थोड़ा सा मिल्क जो बॉटल में था वो पूरा का पूरा बिखर गया। कौन सा थोड़ा सा? सो यहाँ पे ये बॉटल है, इस बॉटल में ये थोड़ा सा मिल्क है, इतना सा, इस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये थोड़ी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा मिल्क है, ये है लिटिल। फाइन। अब अगर इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ पूरा पूरा, ये जो थोड़ा सा मिल्क बॉटल में था ये पूरा का पूरा जमीन पे फैल गया, पूरा का पूरा बिखर गया। सो ये क्या बन गया? द लिटिल बन गया। मतलब सेम क्वांटिटी जो थोड़ी सी है लेकिन जिसके बारे में हमने पूरी की पूरी एक साथ बात कर ली। अब मैंने बताया था लास्ट में एक तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को, और वो तरीका अब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। सो वो तरीका है द लिटिल और लिटिल में या फिर द फ्यू और अ फ्यू में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि फ्यू जो बात करेगा वो बात करेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये बहुत सारी क्वांटिटी है, मतलब ये क्लास है बहुत सारी, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में ये बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। फाइन। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फ्यू को यूज करता हूँ क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स है, काउंटेबल है, तो फ्यू यूज होगा। अगर मैं बात करता हूँ फ्यू स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम, फ्यू कुछ बच्चों ने ही एग्जाम क्लियर किया, मतलब उन बच्चों ने जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट नेगेटिव है, मतलब 1 या 2 बच्चों ने ही एग्जाम क्लियर किया है। बाकी मान लेते हैं क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे या 45 थे या 44 थे, 44 में से फ्यू स्टूडेंट्स हैव क्लियर द एग्जाम, ना के बराबर बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, 2 बच्चों ने, बाकी 42 फेल हो गए। सो यहाँ पे मैं बात करूंगा इस पूरी क्वांटिटी में से सिर्फ नेगेटिव की, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव, फ्यू स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। सिर्फ थोड़े से स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है जिनकी क्वांटिटी ना के बराबर है, तो ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। ठीक है। अब अ फ्यू हम लोग कब यूज करेंगे? जब इस पूरे में से अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी की, थोड़ी सी ज्यादा मतलब जैसे 7-8 बच्चे मान लेते हैं, है ना, इतने बच्चे, तो अब मैं बोलूंगा अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम, अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। सो देखिए
अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की जो थोड़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव है, मतलब 44 में से या 45 में से 7-8 बच्चों ने या फिर 8-10 बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो थोड़े बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है, क्वांटिटी थोड़ी सी पॉजिटिव है। सो इतनी सारी क्वांटिटी में से जब इतनी क्वांटिटी की मैंने बात की, अ फ्यू आ गया। अब द फ्यू को बड़े ध्यान से समझना। द फ्यू की जब मैं बात कर रहा हूं, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट क्लियर्ड द एग्जाम, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट क्लियर्ड द एग्जाम, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, विल बी अवॉर्डेड, उन्हें अवॉर्ड किया जाएगा। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना और यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। दो फ्यू स्टूडेंट्स मतलब वो थोड़े से स्टूडेंट्स, वो थोड़े से कौन से? अब यहाँ पे मैं इस पूरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, अ फ्यू में मैं बात करता इस पूरी क्वांटिटी की, और इस पूरी में से ये थोड़ी सी क्वांटिटी की। लेकिन दो फ्यू में पूरी क्वांटिटी से हमें मतलब नहीं है। दो फ्यू में हमें मतलब है सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी, और इतनी ही क्वांटिटी में से पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। दो फ्यू स्टूडेंट्स वो थोड़े से स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, उन्हें अवॉर्ड किया जाएगा। सो फ्यू, फ्यू और अ फ्यू ये बात करता है पूरी क्वांटिटी में से थोड़ी की। फ्यू बात करता है पूरी क्वांटिटी में से ना के बराबर। अ फ्यू बात करता है पूरी क्वांटिटी में से थोड़े पॉजिटिव जो सेंस देता है थोड़े की। और दो फ्यू को पूरी क्वांटिटी से मतलब नहीं है। दो फ्यू को ये जो थोड़ा है इस बस थोड़े से ही मतलब है। तो ये डिफरेंस है अ फ्यू और द फ्यू में, अ लिटिल और द लिटिल में। आई होप आप लोगों को अच्छे से डिटर्मिनर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनवा रखा है, कमेंट वहां पे ड्रॉप कर देना। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईटीसी ऑनलाइन फैमिली का एक मेंबर बन जाइए और बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।